सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो जंग के मैदानों में बिजलियां गिराता था, वो कैसे किसी के प्यार में पड़ गया। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि दिलों की गहराइयों में बसी है। एक बादशाह जिसका नाम सुनते ही जमाना कांप उठता था, औरंगजेब आलमगीर। लेकिन रुकिए, ये न तलवारों की कहानी है न तख्त की, ये है एक प्रेम कहानी जो औरंगजेब जैसे बेदर्द बादशाह के दिल को भी पिघला गई। कौन थी वो लड़की, क्या हुआ उनके प्यार का, और क्यों रह गई ये कहानी अधूरी। आइए आपको मैं ले चलती हूँ 17वीं सदी के हिंदुस्तान में, जहाँ प्यार और सल्तनत की जंग ने एक अनोखी दास्तां रची। औरंगजेब कोई आम इंसान नहीं था, वो था मुगल सल्तनत का छठा बादशाह, जिसने अपने भाइयों को मौत दी, अपने पिता शाहजहां को कैद किया और हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा किया। उसका शासनकाल था ताकत, अनुशासन और कट्टर धार्मिक नीतियों का दौर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस लोहे जैसे इंसान के दिल में भी एक कोमल कोना था, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक ऐसा कोना जो सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता था। सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो जंग के मैदानों में बिजलियां गिराता था, वो कैसे किसी के प्यार में पड़ गया। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये सब शुरू से कहाँ से हुआ। मुगल साम्राज्य, शान शौकत, ताकत और तख्त की दुनिया। लेकिन इस दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दिल में एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे इतिहास ने दबाने की कोशिश की। एक कहानी जो न तख्त से शुरू हुई न तलवार से, बल्कि एक तवायफ की आंखों से। जी हाँ, ये है औरंगजेब की उस प्रेम कहानी की दास्तां जिसने उसके दिल को धड़काया था। बात सन 1630 के दशक की है। औरंगजेब, जो उस वक्त शहजादा मुहिउद्दीन के नाम से जाने जाते थे, यंग थे, एम्बिशियस थे और अपने पिता शाहजहां की छत्र छाया में बढ़ रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक तूफान तब आया जब उनकी मुलाकात हुई हीराबाई ज़ैनबादी से। हीराबाई एक ऐसी तवायफ जिसकी खूबसूरती और कला ने न सिर्फ दरबारियों को बल्कि शहजादे के दिल को भी बेकरार कर दिया। हीराबाई ज़ैनबादी का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं मिलता है, लेकिन जो मेंशन है वो बताते हैं कि वो कोई साधारण नॉर्मल तवायफ नहीं थी। उनकी आवाज में जादू था, उनके डांस में रूह और उनकी बातों में वो गहराई थी जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। कहते हैं औरंगजेब पहली बार उनके कोठे पर अपने चचेरे भाई के साथ गए थे, लेकिन जैसे ही हीराबाई ने गाना शुरू किया, औरंगजेब का दिल उनकी ओर खिंच गया। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। औरंगजेब, जो अपने सख्त स्वभाव और धार्मिक झुकाव के लिए जाने जाते थे, हीराबाई के सामने बिल्कुल बेकरार हो गए। कहते हैं हीराबाई ने उन्हें एक गजल सुनाई। इस गजल ने औरंगजेब के दिल में आग लगा दी। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। इनफैक्ट कोई भी प्यार आसान नहीं होता। औरंगजेब एक शहजादे थे और हीराबाई एक तवायफ। समाज, धर्म और दरबार की सियासत उनके प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। औरंगजेब के लिए ये पहला मौका था जब उनका दिल उनके दिमाग से जंग लड़ रहा था। वो हीराबाई से मिलने चोरी छिपे कोठे पर जाते। हर मुलाकात में हीराबाई की सादगी और उनकी बातों की गहराई औरंगजेब को और करीब लाती। कहते हैं हीराबाई जो कहती थी औरंगजेब वही करते थे। एक दिन उसने औरंगजेब को प्यार की कसम देकर मदिरा का प्याला उनके हाथों में दिया और पीने के लिए कहा। औरंगजेब जितना सख्त होकर बोलते, वो उतनी अदाएं और प्यार भरे अंदाज से उन्हें पीने के लिए बोलती। असल में हीराबाई औरंगजेब के प्यार का इम्तिहान ले रही थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने मदिरा का प्याला अपने होठों से लगाया, हीराबाई ने उसे छीन कर फेंक दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारे प्यार का इम्तिहान ले रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, औरंगजेब और हीराबाई का प्यार और गहरा होता जा रहा था। हीराबाई ने औरंगजेब को बताया कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती थी, उनकी जिंदगी हालात की मारी थी। उनकी इस सच्चाई ने औरंगजेब के दिल को और गहराई से छुआ। वो चाहते थे कि हीराबाई को इस दुनिया से आज़ादी मिले, लेकिन एक शहजादे के लिए ये इतना आसान नहीं था। उधर शाही दरबार में औरंगजेब की शादी की बातें चल रही थी। शाहजहां चाहते थे कि उनका बेटा किसी राजकुमारी से शादी करे जो सियासी गठजोड़ को मजबूत करे। लेकिन औरंगजेब का दिल तो हीराबाई के पास अटक गया था। कहते हैं औरंगजेब ने हीराबाई को अपने साथ महल में लाने की बात सोची, लेकिन ये ख्याल उनके लिए खतरनाक था। हर प्रेम कहानी का एंड खुशी से हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हीराबाई की अचानक मौत हो गई, शायद बीमारी से। कुछ कहानियां कहती हैं कि दरबार की साजिशों ने उन्हें जहर दे दिया। जो भी सच हो, हीराबाई औरंगजेब की जिंदगी से चली गई,
औरंगजेब इस सदमे से कभी पूरी तरह नहीं उभर पाए। हीराबाई के जाने के बाद औरंगजेब और सख्त हो गए। कहते हैं उनके धार्मिक झुकाव और सादगी की जिंदगी अपनाने का एक कारण ये टूटा हुआ दिल भी था। वो प्यार जो उनकी जिंदगी में एक बार आया, उसे वो कभी भुला नहीं पाए। हीराबाई की याद में औरंगजेब ने कई गजलें लिखी जो आज भी कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलती हैं। भले ही मुगल बादशाह औरंगजेब की 3 शादियां हुई, लेकिन उनका पहला प्यार हमेशा हीराबाई ज़ैनबादी थी, जो एक ईसाई तवायफ थी। दक्कन में उनकी हीराबाई से मुलाकात हुई थी। हीराबाई की खूबसूरती और अदाओं ने औरंगजेब को दीवाना बना दिया था, लेकिन ये प्यार कभी पूरा नहीं हुआ और उनकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में छिपी रह गई। तो ये थी औरंगजेब और हीराबाई की अधूरी प्रेम कहानी, एक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई लेकिन दिलों में आज भी जिंदा है। क्या आपको लगता है कि औरंगजेब का ये प्यार उनकी जिंदगी को बदल गया? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली दास्तां के साथ। अलविदा।